बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। नाज़रीन, इस वक्त पेशावर मोटरवे के ऊपर मौजूद हैं। पेशावर की तरफ गामज़न है क्योंकि कल बरोज़ सोमवार पेशावर की तारीख का एक अहम तरीन दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने नए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को नामज़द किया है, जबकि वफाकी हुकूमत और तमाम ताकतवर तरीन हल्के इस चीज़ के ऊपर बाज़िद हैं कि सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला नहीं बनने दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत के जिस तरीके से बयानात सामने आए, जिस तरीके से अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सुहेल अफरीदी दहशत गर्दों का सहूलतकार है, मंशियात फरोशों का सहूलतकार है, स्मगलर है, इसी तरीके से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ ने जो गैर जिम्मेदार बयान दिए कि हम हर सूरत सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनने से रोकेंगे। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक सैनेटर राना सनाउल्लाह ने यह स्टेटमेंट दी कि हम इस पोजीशन में हैं कि हम KPK के अंदर अपना वज़ीर आला ला सकते हैं। तो इन तमाम तर बयानात को सामने रखते हुए खुसूसन जो पाकिस्तान फ़ौज के तर्जुमान की तरफ से एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसके बाद जो तासुर सामने आया कि शायद तमाम सियासी और गैर सियासी हल्के सुहेल अफरीदी को कबूल नहीं करेंगे, उसके ऊपर सुबह एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। सुबह सूबाई असम्बली का इजलास है और उसमें सुहेल अफरीदी का मुकाबला होगा बाकी जो अपोजिशन की तमाम जमातें हैं उनके साथ। और इस वक्त नंबर गेम ये है कि KPK सूबाई असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 92 MPs मौजूद हैं, जबकि CM बनने के लिए 73 MPs चाहिए। लेकिन देखते हैं कि क्या सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से सुहेल अफरीदी को कामयाब करवा पाती है या कोई रात गए कोई नया सेटबैक सामने आता है। एक तो ये डेवलपमेंट है और सुबह आपको हम पेशावर सूबाई असम्बली से रिपोर्ट करेंगे। इसके साथ ही साथ मुख्तसर आपको ये बता दें कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जो है उसके सरबराह हाफिज साहब एक लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद रावलपिंडी आ रहे थे। इस वक्त उनका जो इज्तिमा है, उनका जो कारकुनान का ग्रोह है, वो मुरीद के मकाम के ऊपर मौजूद है और पिछले 24 घंटे से वो मुरीद के में क़याम पजीर हैं। उन्होंने आगे पेशरफ्त नहीं की क्योंकि कहा जा रहा था कि शायद कोई मुज़ाकरात उनके साथ हो रहे हैं। लेकिन अब से कुछ ही मिनट कबल हाफिज साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत की तरफ से कुछ संजीदा मुज़ाकरात नहीं किए गए। उन्होंने कहा चंद एक बड़े जो मजहबी रहनुमा हैं उन्होंने हमारे साथ रब्ता किया, लेकिन बाज़ाब्ता हुकूमत की तरफ से उन्हें कोई इख्तियार नहीं दिया गया और हुकूमत ने हमारे साथ कोई बाज़ाब्ता मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं किए, ना हुकूमत इस मामले के अंदर संजीदा है। और उन्होंने अपने मार्च को रावलपिंडी लाने का फैसला किया है। ये एक अहम डेवलपमेंट है। गुज़श्ता 24 घंटे से ये बात चल रही थी कि शायद मुज़ाकरात हो जाएं, शायद वो लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दे, लेकिन अब तमाम क़यासराइयाँ ख़त्म हो गई हैं। और दूसरी तरफ जो फोर्स है पूरे पंजाब की, रेंजर, पंजाब पुलिस, उन्होंने मुरीद के में इस पंडाल का, इस लॉन्ग मार्च का घेराव कर लिया है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ वहाँ पर जो मौजूद हमारे दोस्त हैं, जो पंजाब पुलिस के मुलाजमीन हैं, उनमें से मुख्तलिफ लोगों से हमारी बात हुई और अब से आधा घंटा कबल मेरी बात हो रही थी और एक दोस्त ने ये कहा कि शायद जो IG पंजाब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, वो खुद मुरीद के पहुँचेंगे और इस ऑपरेशन को लीड करेंगे। मुमकिना तौर के ऊपर आज की रात जो हाफिज साहब का काफिला है उसके ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा और वहीं पर कारकुनान को मुंतशिर करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ इस्लामाबाद से यानी कि वफाक से भी जो पुलिस है वो मुरीद के की तरफ रवाना हो चुकी है। तकरीबन 600 से 700 के करीब एहलकार जो हैं वो इस्लामाबाद से मुरीद के जाएंगे और एक ग्रैंड ऑपरेशन इस लॉन्ग मार्च के खिलाफ किया जाएगा। और वहाँ पर जो एक पूरा पैटर्न फोर्सेज ने रखा है उसके मुताबिक जो फर्स्ट लेयर है, जो फ्रंट फुट पे हैं, वो रेंजर्स के एहलकार हैं, उसके पीछे फिर पंजाब पुलिस के एहलकार हैं, वहाँ पर DPOs, RPOs, ऑपरेशंस के लोग वो वहाँ पर मौजूद हैं और मुमकिना तौर पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर इस ऑपरेशन को लीड करेंगे और रात गए ये ग्रैंड ऑपरेशन हो सकता है। और अभी हम जब इस्लामाबाद से निकले पेशावर के लिए तो इस्लामाबाद टोल प्लाजा के ऊपर हमें 8 से 10 बख्तरबंद गाड़ियाँ इस्लामाबाद पुलिस की और बड़ी तादाद के अंदर जो इस्लामाबाद पुलिस है हमें वहाँ पर नज़र आई। और अभी हमें बाकी हमारे जो सहाफ़ी दोस्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं उन्होंने रिपोर्ट किया कि ये तमाम फोर्स जो है ये मुरीद के जा रही है। तो एक बड़ी तादाद के अंदर जो फोर्स है वो मुरीद के अंदर इस लॉन्ग मार्च के खिलाफ क्रैकडाउन करेगी और एक बड़ा ऑपरेशन मुतवक्के है। क्या इसके बाद लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दिया जाएगा या ये लॉन्ग मार्च अपने तरीके से आगे रवानदवा होगा,
ये अभी एक सवाल बाकी है। और नाजरीन, आपको ये बताते जाएं कि इस वक्त जो ये तहरीक का लॉन्ग मार्च है, जो लोग हैं उसमें 30 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं, 100 से ज़ायद लोगों को गोलियां लगी हैं और फोर्सेस की तरफ से भी बड़े सारे जो पंजाब पुलिस के एहलकार हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और चंद एक पुलिस एहलकारान की शहादत की इतलात भी हैं। तो दोनों तरफ से बहुत यूज़ ऑफ फोर्स किया गया है, दोनों तरफ से लोग थक चुके हैं, फोर्स के लोग भी थक चुके हैं और इस तहरीक के लोग भी थक चुके हैं, लॉन्ग मार्च के लोग भी थक चुके हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है, एक गैर संजीदा गवर्नमेंट, एक नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट, जिसको लोगों ने मैंडेट ही नहीं दिया, जिसको पकड़कर ज़बरदस्ती एक बंदे के अना के मामले के अंदर पंजाब के लोगों के ऊपर मुसल्लत किया, उनके कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंग रही। किसी को इस बात का ख्याल नहीं है कि इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, इसके ऊपर कोई बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात किए जाएँ, कोई कमेटी तश्कील दे दी जाए, कुछ सीनियर लोगों के ऊपर कमेटी तश्कील दे दी जाए। लेकिन मसला ये है नाज़रीन, आपको मालूम है कि जो पंजाब की वज़ीर आला हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा इंतहाई काबिल एहतराम है, लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल सेंस है, उनका जो IQ लेवल है, उनका जो लोगों को कायल करने का तरीका है और उनके साथ जो उनकी किचन कैबिनेट मेंबर के लोग हैं, जो क्लोज लोग हैं, उसमें अज़मा बुखारी साहिबा हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, हिना परेज भट्ट साहिबा हैं। तो क्या ही बंदा इसके ऊपर बात करे कि वो क्या ही इसके ऊपर कोई कमेटी तश्कील दे सकते हैं, वो जाके तहरीक के जो मरकज़ी शुरा के लोग हैं उन्हें कायल कर सकते हैं। तो ये अपनी तर्ज का एक आप सवाल है और वफाक के अंदर भी यही सूरत हाल है। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि वफाक के जो जिम्मेदारान हैं उसमें 3 लोग आपको फ्रंट फुट पे नज़र आते हैं, जो वफाक गवर्नमेंट की नुमाइंदगी करते हैं। उसमें वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ साहब है, हमेशा गैर संजीदा गुफ्तगू करते हैं, एक इलॉजिकल बात करते हैं, उनकी बात के अंदर कोई इस तरह का तासुर ही नहीं होता कि वो किसी को कायल कर सके या किसी के साथ नेगोशिएशन कर सकें। मोहसिन नकवी साहब हैं, उनके पास सिर्फ ताकत के अलावा कोई हल नहीं है। डंडा, पर्चे, FIRs, क्रैकडाउन, शेलिंग, यूज़ ऑफ फोर्स, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही दूसरा उनके पास नहीं है। इसी तरीके से तलाल चौधरी साहब हैं, वो इस तरह की अजीब स्टेटमेंट दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब हैं, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, वो कल अजीब सा उन्होंने ट्वीट किया पंजाबी के अंदर। वो कह रहे थे कि जी इस मार्च वाले को दसो कि गजा के सुलह हो गई है, गजा के लोग खुशियां मना रहे हैं, एक किस पासे टुरे हुए ने, मतलब इस तरह के वो ट्वीट कर